ओके बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3.2 डिफरेंशिएशन का। इसमें थोड़ा सा उल्टा है। 3.1 अगर आ रहा है तो ये तो समझ लो आ ही गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन में। इसके पहले आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप उसमें क्या निकालते थे, डीवाई अपॉन डीएक्स। बस ये छोटी सी बात समझ लो, हो गया डीवाई अपॉन डीएक्स। क्योंकि हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो डिफरेंशिएट, इस पहले y को करते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारा मेन कैसा होता था, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। y ऊपर, विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है वो नीचे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो, फाइंड द रेट चेंज ऑफ डिमांड x, रेट चेंज ऑफ डिमांड x of the commodity with respect to its price y, with respect to y। नीचे y बेटा, यहां पे y बोल दिया उसने, with respect to y। मतलब अब आपको सारे क्वेश्चन में dx अपॉन dy ढूंढना है, ना कि dy अपॉन dx। कुछ भी नहीं है, आप सॉल्व करके dy अपॉन dx निकालोगे, बस घुमा के उल्टा कर दो, आगे तुम्हारा आंसर। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, एक क्वेश्चन सॉल्व करो सब समझ में आ जाएगा। पहले ये याद रखो आपको निकालना क्या है, यहां पे लिख देता हूं, we have to find change of demand x with respect to y, प्राइस मतलब dy। आपको सारे क्वेश्चन में ये निकालने, क्लियर रखना ये बात। अब देखो स्टार्ट करते बेटा, पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते बेटा। dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है। तो आपको y करके क्वेश्चन दिया है, तो सीधी बात कैसे करते हैं हम लोग, यस डिफरेंशिएट दिस y, तो y ऐसा नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर लिखना चाहो लिख देना डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट नो नीड, यही तुम्हारा मेन मंत्र है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को क्या लिखते हो, dy अपॉन dx, स्टार्ट करो डेरिवेटिव, 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 नंबर है, प्लस 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10, प्लस ये 2 आगे 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 टू जा 50x। तो देखो कुछ बचा क्या, 0 लिखते नहीं, ये दोनों लिख दो खाली, 10 प्लस 50x, क्लियर। ये लेकिन तुम्हारा क्या आ गया, dy अपॉन dx। पर क्या आपको ये चाहिए, नहीं, हमको क्या चाहिए, dx अपॉन dy, उल्टा चाहिए। आपको चाहिए dx अपॉन dy। हमको पता है बेटा इसका उल्टा, इसको 1 अपॉन करके लिख दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन एज पर फॉर्मूला थोड़ा लिख दो। आपको जो चाहिए dx अपॉन dy, 1 अपॉन, इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन लिख के ये हो जाता है dy अपॉन dx। बस अब देखो 1 अपॉन dy अपॉन dx कितना है, dy अपॉन dx 10 प्लस 50x, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। और ध्यान दो, कभी भी आपके स्कूल टीचर, थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी लिख दिया करो, जब ये लिखते हो तो इसके आगे डी अपॉन dx लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे लिखते हैं, बट मेन आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप डेरिवेटिव सीख लो। एक बार अगर आप खाना बनाना सीख जाओगे तो सर्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पहले बनाना सीखो होता कैसे, डेरिवेटिव सीख लेंगे, सिंप्लीफिकेशन वो कैसा है, लिखने का तरीका, फॉर्मेट तो आप सीख ही जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको लिख लो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन तो सेम है वैसी, डिफरेंशिएट करेंगे फिर उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं मंत्र, विच इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब देखो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा था, नॉट एन इशू। आपके टीचर ऐसा आपको सिखाते होंगे कि इस पूरे फंक्शन के आगे d अपॉन dx लिख दिया करो, उसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसा ब्रैकेट में, तो कुछ अलग चीज दिए बेटा वही है, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा लिख देगा, प्रेजेंटेशन यही होता है, खाना बनाना सीख गया ऐसा सर्व होता है कि मतलब फंक्शन के आगे देखो y के आगे, इस y के आगे भी d अपॉन dx लिखा, इस पूरे के आगे भी d अपॉन dx लिखते हैं, ऐसा एक रूल है। तो चलो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब 18x का डेरिवेटिव होता है 18x, 1 हो गया, प्लस लॉग क्या बोलता है, जो कुछ भी आगे लिखा है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, तो कैसे हो जाएगा 1 अपॉन जो भी अंदर लिखा है वो x माइनस 4। अब अंदर का डेरिवेटिव, ये हो गया लॉग का डेरिवेटिव, ध्यान रखो कंपोजिट फंक्शन, लॉग ने बोला जो आगे लिखा उसको डिनोमिनेटर पे भेज दो, भेज दिया। अब अंदर का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव होता है 1, 4 का डेरिवेटिव होता है 0, कंप्लीट। अब चलो अच्छे से लिख देते हैं, 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, 1 0 जा, सॉरी 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 1 जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1,
अब 18 का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसका ऐसे, फिर ये ऐसे, बराबर ना, याद है ना, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, इधर पहले इधर का मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई, फिर ऐसा मल्टीप्लाई। तो 18 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 के साथ, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ, तो इट इज x माइनस 4। तो ध्यान दो, 18 का मल्टीप्लाई अंदर करो, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 18x जा 18x माइनस 18 4 जा इट इज 72, देन यहाँ पे है प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। ठीक, तो ध्यान दो क्या बचा, 18x वेरिएबल है, ये दोनों नंबर, ये दोनों सॉल्व होंगे, माइनस 72 प्लस 1, माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा, 72 में से 1 गया तो 71। अब बड़ा कौन सा था 72, उसके आगे क्या है माइनस, माइनस अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 4, ये हो गया 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। ये लेकिन वैल्यू किसकी है आपके, ये dy अपॉन dx, ये जो आप सोल्यूशन कर रहे हो ये है dy अपॉन dx, पर आपको क्या dy अपॉन dx निकालना है क्या, नहीं, इजी था ना, स्टेप इजी था, बस उल्टा करना है, dx अपॉन dy निकालना है, इसका उल्टा कर देना है आपको, निकालना है क्या है dx अपॉन dy। तो बेटा उतना घाई की मत क्या करो, थोड़ा लिख लो फॉर्मूला, 1 अपॉन क्या करने का, जो आपको निकालना है dx अपॉन dy, मतलब इसका उल्टा, तो 1 अपॉन करके यही लिख दो, 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये निकालना था 1 अपॉन, इसका उल्टा इधर। अभी इसका आंसर हम लोग अभी निकाले ना, तो लिख दो 1 अपॉन कितना लिखा है 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाएगा, तो x माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया x माइनस 4 अपॉन इट इज 18x माइनस 71, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ध्यान दो, आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, x माइनस 4 ऊपर, ये पूरा नीचे, वही आंसर। लेकिन अगर सॉल्व करते हो तो ऐसा लिख दिया करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये कॉपी कर लो। इसके बाद करते हैं थर्ड वन। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला। चलो सिंपल है, जैसे अभी क्या था सेम वही है। तो पहले लिखेंगे मंत्र विच इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y को क्या लिखते हैं हम लोग, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो आगे लिख दो d अपॉन dx, नॉट एन इश्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx नहीं लिखोगे तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर लिख दो। ओके, ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्वेश्चन कॉपी किया, क्या किया, इसके आगे भी d अपॉन dx लिख दिया, इसके आगे भी d अपॉन dx लिख दिया, बस। अब चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 25x नंबर के साथ x कितना हो जाता है 1, सिर्फ कितना बचा है 25 प्लस, अब लॉग क्या बोलता है, जो भी आगे लिखा है डिनोमिनेटर में भेज दो, भेज दो 1 अपॉन जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में भेज दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, जो भी लॉग के आगे लिखा था वो डिनोमिनेटर में हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वापस आराम से करके देता हूं, देखो 2 को आगे लिखोगे 2x, 2 में से एक कम 1, 1 लिखते ही नहीं है, 2 आगे आ गया पावर एक कम, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। ओके, अब ये कितना है 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x करोगे तो वो 2x ही बचेगा, तो ये हो गया 25 प्लस ये 2x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो अपॉन में कुछ नहीं तो 1, सेम वैसे जैसे क्या था एकदम वही सेम स्टेप, 25 लिखे उसका मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस 2x 2x अपॉन इस पूरे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान दो 25 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 25 1 25 प्लस 25 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस आगे था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा एज पर अरेंजमेंट आपने पढ़ा है ना कि जो पावर 2 होता है उसको आगे लिखते हैं, फिर जो एक्स वेरिएबल वाला फिर नंबर वाला, उस हिसाब से लिख देते हैं। ध्यान दो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे तो ये हाँ तुम्हारा क्या dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, पहले स्क्वायर वाले को पहले लिखता हूँ 25x स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखते हो ना, तो 25x स्क्वायर प्लस उसके बाद आएगा 2x, फिर नंबर वाला कौन सा था 25 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज नहीं करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, बट अरेंज कर दो, एज वी आर नो वी ऑल आर मैथमेटिशियंस, तो ऐसा एक प्रॉपर एक मेथड में होना चाहिए। तो ये आ गया dy अपॉन dx, लेकिन आपको निकालना क्या है, dx अपॉन dy। उल्टा कर दो, आंसर आपको समझ में आ गया ना, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये पूरा, तो उसको चलो लिख देते हैं। तो आपको निकालना है dx अपॉन dy, तो क्या करना है 1 अपॉन, इसका उल्टा मतलब ये भी उल्टा, इसको लिख दो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन, अब dy अपॉन dx कितना आया था 25x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, ये पूरा ऊपर करके लिखोगी, ये ऊपर गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में गया और जो बचा है कॉपी कर लो, 25x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25, ये आपका आंसर है। कॉपी कर लो इसको और ध्यान दो, ये पूरा ऐसा लिख दिया करो dx अपॉन dy, और फाइनल पे तो जरूर लिख देना dx अपॉन dy। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 25, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, तो इसको आराम से कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा आपका u इंटू u और u अपॉन v वाला रूल अप्लाई होगा, ध्यान दो, हार्ड नहीं है। स्टार्ट करते हैं, y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x के पावर में माइनस लिखा है, याद रखो जैसे e के पावर में माइनस x है, अगर इस पावर को प्लस करना है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आती है न्यूमरेटर में जाती है तो अपना साइन चेंज कर दिए, जैसे अगर अपॉन में a पावर माइनस एक्स है, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये a पावर x हो जाता है, ये याद रखना, ये भी इंडाइसेस में आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x को वैसी रहने दो, e पावर माइनस एक्स को नीचे लेके आ जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, क्लियर, +7, बस। अब ध्यान दो, जो ऊपर ऐसा अपर में जो दिखे वो हो जाता है u अपॉन v टाइप, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, देखने में बस हार्ड लगता है। ध्यान दो, एकदम सेम फॉर्मूला बस अप्लाई कर दो, खत्म। तो लिखते हैं वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो y को क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब x अपॉन dx, ये हो गया u, ये हो गया v, ये ऊपर वाला फंक्शन u हो गया पूरा, ये वाला फंक्शन v हो गया। उसके हिसाब से पहले क्या लिखते हैं हम लोग, v मतलब ex, फिर आएगा d अपॉन dx, उसके बाद लिखते हो u, देखो u अपॉन v में देखो u लिखोगी, u मतलब x, बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा u मतलब x, फिर d अपॉन dx, बाद में v मतलब ex अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है ex, तो ex द होल स्क्वायर। सिर्फ कॉपी करना होता है, देखो पहले u लिखा, यहाँ पे u लिखा, डेरिवेटिव u किया, v लिखे, मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो, डिनोमिनेटर वाला पहले डेरिवेटिव, न्यूमरेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर मतलब सेम, देखो ऐसा उल्टा करते हो ना, वही है, बस पहले डिनोमिनेटर लिखा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। अब इसमें एक बात ध्यान रखा करो, पहला टर्म जो होता है इसको कुछ नहीं करना होता है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव होगा, तीसरे वाले को कुछ नहीं करना है, चौथे वाले का डेरिवेटिव होगा, अपॉन वाले का भी कुछ नहीं होगा। मतलब इतनी सारी चीजें, जिसको जिसको मैंने सर्कल की उसको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट कॉपी। याद रखना, पहला सेफ है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तीसरा सेफ है, मतलब जिसको इसको सर्कल कर रहे हैं, पहला और तीसरा, पहला तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा होता है ना, पहले तीसरे का डेरिवेटिव नहीं करना है ना डिनोमिनेटर वाले का, सिर्फ इसका और इसका करना है, जिसके आगे डी अपॉन dx लिखा है, जिसके आगे डी अपॉन dx लिखा है, बस सिर्फ कॉपी करना है। देखो ex को ex ही रहने दो, x का डेरिवेटिव पता है ना, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, फिर बीच में क्या है माइनस, x को कॉपी करो, x को कॉपी किया, डेरिवेटिव करना ex का, देखो इसको कॉपी किया, x का डेरिवेटिव किया, माइनस x को कॉपी किया, जिसको इसको सर्कल किया वो कॉपी, ex का डेरिवेटिव बेशर्म वही आएगा, अपॉन ex द होल स्क्वायर, इसको भी कुछ नहीं करना होता है, बस कॉपी करना होता है, हो गया। अब ex बन जा ex माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा x ex, डिनोमिनेटर में है ex द होल स्क्वायर, ओके। अब देखो ये आ गया तुम्हारा dy अपॉन dx, अब देखो न्यूमरेटर से कॉमन दिख रहा है ex, ex को कॉमन ले लो,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ई एक्स है और यहाँ पे भी ई एक्स है, ऊपर से कॉमन लो। अगर ई एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ, ई एक्स चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब वन बचा, वन बीच में आएगा माइनस। अब ई एक्स वापस कॉमन गया तो क्या बचा, एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है ई एक्स द होल स्क्वायर। ई एक्स द होल स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ई एक्स दो बार है। अब ऊपर से एक बार ई एक्स कैंसिल हो गया, सिर्फ नीचे एक बार बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर है वन माइनस एक्स, नीचे है ई एक्स, लेकिन इतना ही आपका आंसर नहीं है, इसको भी आपको उल्टा करना है। क्वेश्चन देखोगे सेम यही चीज रिपीट है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, उल्टा करते हैं। आपको जो आंसर निकालना है वापस यही निकालना है आपको। इस एक्सरसाइज में 3.2 में, पूरे 3.2 में याद रखो, सबको उल्टा ही उल्टा करना है। इसका उल्टा आंसर समझ में आ गया ना, ई एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आएगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या था, अपने को निकालना है dx अपॉन dy, अपन निकालेंगे dx अपॉन dy एज वन अपॉन, इसको उल्टा मतलब dy अपॉन dx, जिसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है वन अपॉन कितना है, dy अपॉन dx इज वन माइनस एक्स अपॉन ई एक्स। अब ई एक्स ऊपर चले जाएगा, सेम ई एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सेम है, देखो अपॉन में लिखा है ना, मतलब यू अपॉन वी सेम। तो चलो पहले मंत्र लिख दो, इट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वाई को क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, यू अपॉन वी हो कुछ भी हो, एकदम इजी, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी। पहले क्या लिखने का, वी, जो नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा है, किधर गया, यहाँ पहले लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ नहीं करना। फिर क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स, इसी फॉर्मेट में बस कॉपी करना है। पहले वी लिखा, जो नीचे था उसको लिखा डेरिवेटिव ऊपर, ऐसा रखो, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, नीचे नीचे, अब चलो ऊपर ऊपर माइनस, अब ऊपर, अब डेरिवेटिव नीचे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो नीचे ऊपर ऊपर नीचे, फिर नीचे दो बार मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। क्लियर, वापस वापस याद दिलाता हूं, पहले वाले को कुछ नहीं करना है, तीसरे वाले को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, सिर्फ इन दोनों को निपटाना है। दो को निपटा दो, काम खत्म। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, टू का डेरिवेटिव नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव जीरो, माइनस, इसको कुछ नहीं करना, कॉपी करना है। जितना भी सर्कल किया हूं सिर्फ कॉपी करो। एक्स स्क्वायर दो आगे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा टू एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, अपॉन जो भी है नीचे का भी कॉपी करना है। कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी मत सॉल्व किया करो, डिनोमिनेटर ऐसे रखा करो, जरूरत नहीं होती है। अब देखो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस जीरो वन, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस जीरो इज टू एक्स, ये लिखने की जरूरत है, अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। ध्यान दो, पहला, अब सब ब्रैकेट ओपन कर देता हूं डायरेक्टली, कुछ कैंसिल हुआ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो माइनस के साथ, माइनस का ध्यान रखना, जब ब्रैकेट ओपन होता है अंदर माइनस होता है, और इसमें मल्टीप्लाई भी करना। देखो टू एक्स एक्सा, टू एक्स एक्सा, टू का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो हाँ माइनस साइन लिख लो, माइनस टू एक्स एक्सा, टू तो वैसे ही रहेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर गया, प्लस माइनस माइनस, अब टू एक्स टू जा फोर एक्स, अपॉन में जो है उसको कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। आगे देखो ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ही चल रहा है हमारा, इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे, लेकिन माइनस टू है, तो एक काम करो पहले नंबर वाला लिख लो, क्योंकि आगे माइनस लिखना अच्छा नहीं लगता, तो वन पहले लिख रहा हूँ मैं, तो हटा देता हूँ, अभी जरूरत है नहीं इसकी, वन लिख रहा हूँ पहले, वन, फिर फोर एक्स वाला, वन माइनस फोर एक्स, फिर टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर,
क्लियर। अब देखो, अभी इसको चाहिए तो कंपोजिट और अंदर सा कंडेंस कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, रहने दो। अब हमको निकालना क्या है, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy ये निकालना है ना, मतलब इसको उल्टा करने वाले हैं। इट इज 1 अपॉन dy अपॉन dx। ओके, तो चलो, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx कितना आया, ये ना, तो 1 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये पूरा फंक्शन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये जो बचा है 1 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, आई डोंट थिंक कि हार्ड है। पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन को u अपॉन v के फॉर्म में लिखा। ठीक, उसके बाद पहला तीसरा नीचे का, पहला तीसरा नीचे का, पहला तीसरा नीचे का, कुछ नहीं करना होता है, पेंसिल से सर्कल कर लिया करो ताकि दिमाग में रहे। पहला सर्कल किया, तीसरा किया, डिनोमिनेटर, इन तीनों को टच नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को डेरिवेटिव करना है। पहले को कॉपी किया, x का डेरिवेटिव 1, 2 का हो गया 0, माइनस कॉपी, इसको पूरा कॉपी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का हो गया 0, डिनोमिनेटर कॉपी, 1 प्लस 0 1, कोई जरूरत नहीं थी, वैसे लिख लिया। इसको वैसा लिखा, 2x प्लस 0 इज 2x, इसको वैसे लिखा बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो 2x एक्स 2x स्क्वायर, माइनस अंदर अप्लाई हुआ तो माइनस 2x इंटू 2, 2 2 जा 4x, डिनोमिनेटर जो था वो। अब यहाँ पे लिखते सर हमने 1 पहले लिखा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पहले लिखते तो आगे माइनस था तो आगे अच्छा नहीं लगता, तो हमने 1 पहले लिख लिया, फिर हमने 4x वाले को लिख लिया। अब ये दोनों सॉल्व होने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर को माइनस करोगे और ये माइनस वाला है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर जैसा था कॉपी किया, लेकिन ये हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy क्या होगा, इसका पूरा उल्टा ये वाला, लेकिन लिखेंगे एज पर फॉर्मेट 1 अपॉन dy अपॉन dx। तो 1 अपॉन जो ये dy अपॉन dx था कॉपी किया, डिनोमिनेटर ऊपर चले गया, आगे तुम्हारा आंसर, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये रहा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी सेम ही दिख रहा है, u अपॉन v, u अपॉन v, तीनों क्वेश्चन u अपॉन v टाइप के थे। तो चलो मंत्र लिख देते हैं, इट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को क्या लिखते हो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू u अपॉन v, याद है ना, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, पहले नीचे, नीचे मतलब 2x माइनस 10, फिर डेरिवेटिव ऊपर, चलो नीचे हुआ, अब ऊपर चलो, 5x प्लस 9 माइनस, फिर ऊपर ही, नीचे हुआ ऊपर हुआ फिर ऊपर, 5x प्लस 9, फिर डेरिवेटिव ऑफ नीचे कितना है 2x माइनस 10, और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, जो भी नीचे लिखा है उसका स्क्वायर, 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। हार्ड नहीं है, वापस देखो, नीचे वाला लिखा डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस, ऊपर वाला लिखा डेरिवेटिव नीचे वाला, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, पहले वाले को कुछ नहीं करना है, तीसरे वाले को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को निपटाना है, और इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है, बेसिक से भी बेसिक है। तो पहले वाले को कुछ नहीं करना है तो ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस 10, अब डेरिवेटिव करते हैं 5x का, x 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0 नंबर है, फिर माइनस, इसको कॉपी करते हैं ना, 5x प्लस 9, डेरिवेटिव ऑफ 2x इस सिर्फ 2 आएगा, x हो गया 1 माइनस 10 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में जो है उसका होल स्क्वायर, 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये हो गया 2x माइनस 10, 5 प्लस 0 इज 5 माइनस 5x प्लस 9, 2 माइनस 0 is again 2 only, the whole function divided by 2x minus 10 the whole square, right। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, निपटा दो, खत्म। चलो 2 5 जा 10x माइनस 5 10 जा 50 माइनस 2 5 जा 10x प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर माइनस जाता है, 9 2 जा 18 अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, प्लस 10x माइनस 10x दोनों हो गए कैंसिल। अब माइनस 50 और माइनस 18 दोनों माइनस है, दोनों माइनस होता है तो ऐड हो जाता है, 50 में 18 ऐड करो 68 माइनस 68, माइनस क्यों है क्योंकि दोनों माइनस थे और दोनों माइनस थे इसके लिए ऐड हो गया, माइनस 68
अपॉन अपॉन में क्या दिख रहा है 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स, लेकिन ये आपको चाहिए, आपका आंसर चाहिए dx अपॉन dy, इट इज dx अपॉन dy। तो क्या होता है वो 1 अपॉन जो आपका आंसर है उसका उल्टा, मतलब इट इज dy अपॉन dx। सो इट इज 1 अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना आया -68 अपॉन 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर, 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। अब देखो माइनस बेटा चाहे ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग ज्यादातर बीच में लिख देते हैं। ओके, ये माइनस यहां लिखा, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, मतलब 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर और 68 वही रहेगा। ये तुम्हारा आंसर है, चेक कर लो। इसके साथ हमने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, कॉपी कर लेना इसको। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 3.3 जो कि थोड़ा सा हार्ड है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको हार्ड लगेगा। अगर ये दो एक्सरसाइज इजी लगा तो वो भी बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। बस हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भेजें। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। चलो बाय बाय।